हेलो, आई एम शुभायन चक्रवर्ती और आप लोग देख रहे हैं रेव स्पोर्ट्स। हमारे डोमेस्टिक अड्डा में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बड़ी खुशी के साथ बता पा रहा हूँ कि मेरे साथ दो बहुत टैलेंटेड लोग जुड़ रहे हैं हमारे डोमेस्टिक अड्डा के कवरेज को एक नया रूप देने के लिए। एक है कौशिक और एक है अभिनंदन नाहटा। दोनों को बहुत बहुत वेलकम और वेलकम ऑन बोर्ड टू रेव स्पोर्ट्स एज वेल गाइस। Thank you. Feels really special to be part of such a big event, and I mean, covering domestic cricket, which is one of my most loved hobby. And working with Kaushik, who is also one of those sports I respect a lot, and he's one of the scouts we call, right? So then, Absolutely. And Kaushik, what do you have to say? Excited? Yeah, excited, very excited. Domestic season start हो रहा है, very excited. It's a time we all look up to क्योंकि बहुत exciting names होते हैं. Then auction भी आ रहा है, so this is a very exciting time. एब्सोल्युटली। और हमारा मकसद यही है कि हम T20 वर्ल्ड कप के चलते हुए भी हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट डोमेस्टिक क्रिकेट को ना भूले और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना कवरेज स्टार्ट करते हैं। पहला मैच आज के दिन में एमपी वर्सेस विदर्भ। कौशिक अभिनंदन, बहुत अच्छा मैच हुआ। विदर्भ जीत गई हालांकि और क्वालिफाई भी कर गई अगले प्री क्वार्टर्स के लिए। और जीते विदर्भ की जब बात होती है T20 फॉर्मेट में तो जितेश शर्मा का नाम जरूर आता है। और जितेश शर्मा ने अपना जो रेप्यूटेशन उन्होंने लास्ट सीजन से ही एक बना रखा था उसको कंटिन्यू करते हुए आज भी एक जबरदस्त 21 बॉल में नॉट आउट 50 बनाया है। yes, I think दिस इज मीन ये जितेश शर्मा जो है वो पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने लास्ट सीजन खेला था उसके बाद से आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ ही परफॉर्म्स दिस सीजन बिकॉज इसका रोल जो है वो डिफरेंट था एज ए फिनिशर एंड इंडियन क्रिकेट टीम डोमेस्टिक लो या आप इंटरनेशनल लो finding such players who can bat in the death overs you're very hard to find and 51 of 22 balls against say likes of Kuldeep Sen, Kumar Kartikeya and then Kushwa, who was actually bowling well. So, against those folks, it's a big achievement, I would say. In fact, today was a wicket keeper's day. Akshay Wadkar also scored a 44 of 43 balls. So the situations were different, so I would rate his innings also good against Umesh Yadav and Darshan. Yep. एब्सोल्युटली। एंड कौशिक, उमेश यादव अभिनंदन ने बात कर दी दोनों की, जितेश शर्मा और अक्षय वाडकर ने थोड़ा सा एंकर टाइप का रोल खेला विच वाज नीडेड फॉर विदर्भ एज वेल। बट उमेश यादव और दर्शन नालकंडे दोनों ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस किया। उमेश यादव थोड़े से अलग अलग नजर आ रहे हैं हमें वाइड बॉल में, तो क्या क्या ख्याल है आपका? अभी रोल क्लैरिटी दिख रहा है उनके बॉलिंग में क्योंकि वी ऑल नो हिज स्ट्रेंथ। उनका न्यू बॉल के साथ हिज न्यू बॉल स्ट्रेंथ इज वेरी गुड। आईपीएल में भी प्रूवन परफॉर्मर है, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो काफी टाइम हो गया इंडियन क्रिकेट में, तो वो अभी पूरा दिख रहा है। विदर्भा के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट है डोमेस्टिक सीजन में अगर वो अवेलेबल रहे। एंड अबाउट अक्षय वाडकर, सेकंड फील्डर खेलना पड़ेगा क्योंकि उनके अराउंड सब पावर हिटर है, स्ट्राइकर्स है। जैसे अथर्व टाइडे है जो उनके ओपनिंग पार्टनर है, मतलब एकदम साइलेंट किलर जैसे है ओपोजिशन के लिए। मतलब ऐसे कैमियो खेल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस, बॉलिंग भी कोई एक नहीं, सारे ने अच्छे किए हैं कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस। बिल्कुल। अथर्व तायडे का नाम लिया कौशिक ने। ऑप्शन जब आ रहा है तो उनका नाम भी फ्लोट करेगा इस बार क्योंकि काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव में, तो मैं सबको बोल देता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में #डोमेस्टिक अड्डा यूज कीजिए। हम लोगों ने के पास ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो भी हम लेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप भी चिप इन कीजिए अपने व्यूज के साथ, अपने कमेंट्स के साथ। आपको अगर कोई प्लेयर्स पसंद आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, काफी हिडन टैलेंट्स है, काफी लेसर नोन टैलेंट्स है, उनके बारे में भी आप लिखिए डोमेस्टिक अड्डा, #डोमेस्टिक अड्डा यूज कीजिए। कौशिक अभिनंदन मेरे को टैग कीजिए। अगर टैग भी नहीं कर पाते हैं तो हम लोग एटलीस्ट हैशटैग से उसको फिल्टर आउट कर पाएंगे। एक और दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं, सर्विसेज वर्सेस कर्नाटका। हालांकि ये मैच जीत गई, पर ये डिफीट जो है वो सर्विसेज को 4th प्लेस में प्लेस करता है उस ग्रुप में, और वो ग्रुप काफी मजेदार हो रहा है। कौशिक, क्या लग रहा है? हाँ, हर टीम अभी मतलब सब एक साथ ही चल रहे थे। अभी फटाक से कर्नाटका एक मैच जीत गई सर्विसेज के अगेंस्ट, नहीं तो सेम पॉइंट हो रहा था उन लोग का। लेकिन दिख रहा है कि कितना मतलब कम्पिटिटिव ग्रुप है। एंड सर्विसेज बहुत ही नाराज होगी क्योंकि बहुत ही अच्छा वो था
उनके पास चांस था। एग्जैक्टली सो दैट एग्जैक्टली इज अ वेरी बिग बिग डिसअपॉइंटमेंट। एंड कर्नाटका जो पेस अटैक उनका वीक पॉइंट नजर आ रहा था 2-3 सीजन से, इस बार पूरा एकदम मतलब पेस अटैक के ऊपर ही वो चल रहे हैं कंप्लीटली। बिल्कुल बिल्कुल। अभिनंदन, एलआर चेतन ने एक बहुत अच्छा 61 नॉट आउट मारा है 52 बॉल्स Yep. में, और बॉलिंग बॉलिंग में भी हमने कृष्णप्पा गौतम की तरफ से, वो काफी प्रूवन परफॉर्मर है डोमेस्टिक में, तो उन्होंने भी एक अच्छा दो विकेट निकाला, सिर्फ 13 रन दिए। और हमारे पास Yep. देखिए ऑलरेडी एक कमेंट भी आ चुका है कि अशोक मिनारिया के बारे में हम लोग कमेंट्स भी धीरे धीरे लेते रहेंगे, बट आज Mhm. के एलआर चेतन के, स्पेशली एलआर चेतन के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे अभिनंदन? I think again this is again an anchor innings that's been played. ठीक है, वो anchor की तरह खेला है उन्होंने, and so and again क्या बोल सकते हैं, at the end of the day Karnataka जीती है, right? So he'll be happy with his performance. And about K Gautam, I would suppose, I mean, he'll be relieved. If you आपने एक बात बोली कि he's a proven performer, but since his last 2 years it's been more of on and off, right? And he's coming back in the season, he's trying to put his name forward. He had a very silent Dulip Trophy, I believe. Yeah, I remember, as far as I remember, the Dulip Trophy. He had that final where he wasn't that great, and then coming back here and getting back to his performance against Services in a must-win game. I would say yes, it's really good. एब्सोल्युटली। क्रिकेट द टशन ने एक अच्छा कमेंट दिया है हमें कि एलआर चेतन महाराजा ट्रॉफी जो अभी हुआ था कर्नाटका का T20 लीग, वहां से एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, तो वो मोमेंटम जो कैरी एक बेटर स्टेज में, एक हायर स्टेज में कैरी कर रहे हैं, तो वो काफी एक पॉजिटिव एक बूस्ट मिलेगा उनको भी अपने परफॉर्मेंसेस के लिए भी। और उन्होंने एक और SS 98 का कमेंट भी था कि तिलक वर्मा के बारे में हम जब हैदराबाद का मैच डिस्कस करेंगे तब तिलक वर्मा का नाम जरूर लेंगे, क्योंकि वो रहे हैं हैदराबाद के सुपरस्टार इस सीजन में। एटलीस्ट हम लोग दूसरे मैच की तरफ चले जाते हैं। तमिलनाडु वर्सेस चंडीगढ़ का एक अच्छा मैच हुआ। तमिलनाडु बीइंग द सुपर पावर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, इस बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहेंगे अपने परफॉर्मेंसेस से। तमिलनाडु के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तक कोई भी क्वालिफाई नहीं किया है तमिलनाडु, अभी दे आर स्टिल नॉट क्वालिफाइड। पर बाबा अपराजित, कौशिक, बाबा अपराजित से आप कितने इंप्रेस है? क्योंकि अब रन्स बना रहे हैं, भले ही वो थोड़ा सा एंकरिश रोल खेल रहे हैं अपना, पर वो कंटिन्यूअसली वो 60-70 बना रहे हैं इस सीजन। देखिए, हम लोग जब इंडियन क्रिकेट फॉलो करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट, अभी हमको पता चलता है कि कौन सा डिपार्टमेंट के हम लोग लैक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ स्पिनर हम लोग को बहुत ही ज्यादा चाहिए, एंड ऐसे ऑफ स्पिनर जो बैटिंग ऐसे कर सकते हैं, तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव। एंड वही रोल, अब देखिए प्लेयर जिसका जो स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से टीम को भी समझना होगा, रोल क्लैरिटी देनी होगी। अभी तमिलनाडु के पास कितने फायर पावर है नीचे, ऊपर में भी दे कुड हैव यूज्ड, जो फेल हुए हैं मेरे ख्याल से। दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट दे आर इन दिस पोजीशन एट द मोमेंट। एंड फायर पर नीचे भी है, फेल हुआ है वो अलग बात है, लेकिन जो रोल दिया है बाबा अपराजित को एंकरिंग का, और एक और आज मिडिल ऑर्डर में जो ऑप्शन है, बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है। एंड जो बॉलिंग है उनका, वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। एब्सोल्युटली। बट तमिलनाडु की तरफ से आज वॉशिंगटन सुंदर ने हालांकि 27 ऑफ 21 मारे, हैंडी रन्स थे, क्योंकि अगर हम स्कोर कार्ड देखेंगे, जब हम स्कोर कार्ड देखेंगे, वो 27 रन्स एक मतलब आप विनिंग टोटल में एडिशन देता है। तो बट अभिनंदन, मैं पूछूंगा कि शाहरुख खान से आप कितना डिसअपॉइंटेड हो इस सीजन, क्योंकि रन्स नहीं आ रहे, क्योंकि लास्ट सीजन जिस हिसाब से उन्होंने सैयद मुश्ताक अली जिताया था तमिलनाडु को विजय शंकर के साथ, शाहरुख खान से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, अभी भी है, पहले भी थी, कि वो एक इंडिया के लिए एक फिनिशर के रूप में T20 फॉर्मेट में एटलीस्ट आगे आ सकते हैं। So मेरे को एक्चुअली ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, बिकॉज देयर इज अ रीजन, बिकॉज एवरी जो एक नया फेज आता है, पता है ना, एक टैलेंटेड क्रिकेटर होता है, ही कम्स विद अ बूम, राइट, ना, कि एकदम मस्त मार ही रहा है बस, और कोई आउट ही नहीं कर पा रहा है। But suddenly, with so much of analytics and so much of analysis going behind the scenes, it was obvious that people will get to know about Shah Rukh Khan's weaknesses. And this IPL mein we were very clear that Shah Rukh Khan needs to work on his hard length, the pace bowling, against the pace bowling, and I think he needs a couple of years. Let's be patient with him. I didn't expect much from him this season, but yeah, he is one of the forces. And good thing which I liked while I was following the last time was he was working on his bowling as well. If you're someone who's a finisher and you're expected to bowl,
right? I mean, you expected to give your second skill as well, because पता नहीं टॉप ऑर्डर में उतने प्लेयर्स बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे. So that's a good एब्सोल्युटली. positive. उसके साथ साथ बॉलिंग की जब आपने बात की तो संदीप वॉरियर और टी नटराजन बहुत क्यूरियस केस है, क्योंकि अचानक से इंडियन टीम से बाहर हो गए. ऑब्वियसली नी सर्जरी हुई थी उनकी, इंजरीज ने थोड़ा सा परेशान किया है. तो कौशिक, टी नटराजन 2 विकेट निकाले, थोड़े बहुत हल्के फुल्के परफॉर्मेंस इधर उधर आ रहे हैं उनके, तो वो भी चाहेंगे कि इसको मोमेंटम को बिल्ड करे और आगे और बेटर परफॉर्मेंसेस देते रहे, क्योंकि आईपीएल सीजन इस सीजन काफी इंपॉर्टेंट होगा टी नटराजन के लिए. हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट होगा एंड बहुत इम्पोर्टेंट होगा सनराइजर्स के लिए, क्योंकि वी हैव सीन सनराइजर्स वाज गोइंग वेरी वेल, फिर आईपीएल में वो बीच में इंजर्ड हो गए, तब से उनका दुकान बंद हो गया सनराइजर्स का. सो उनका फिट होना बहुत जरूरी है. एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि अभी अगर ठीक है, वी डोंट नो हाउ मच ही इज फिट और हाउ इफ ही इज रेडी, इफ द टीम मैनेजमेंट इज लुकिंग एट हिम और नॉट, बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि वो मिस कर गए ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वी नीड समवन एट द डेथ. एब्सोल्युटली. इवन संजय यादव का नाम लिया अभी कमेंट में किसी ने कि वो भी टीएनपीएल में रन मार रहे थे. वरुण गिरी का कमेंट है कि टीएनपीएल में रन मार रहे थे, छक्के लगा रहे थे. तो सैयद, देखिए, टीएनपीएल, महाराजा ट्रॉफी या बंगाल टी20 लीग ले ले, वो सैयद मुश्ताक अली से एक नॉच नीचे है. सैयद मुश्ताक अली फिर ऊपर आते हैं, उसके बाद आईपीएल आता है. तो ऐसे ही एक लैडर आपका इंक्रीज होता जाता है, तो वो मोमेंटम कैरी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. हाँ अभिनंदन. हाँ, सो आई वांटेड टू ऐड इसमें कि अगर आप इस ट्रेंड को ऑब्जर्व करो, लाइक पिछले स्मैट में था, देयर वर लॉट ऑफ रन्स. मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वे कमिंग आउट एंड हिटिंग, द हिटर्स वे कमिंग अप फ्रंट. इफ यू ऑब्जर्व इन दिस सीजन, अब ये सीजन में बॉलर्स काफी हैवी हो रहे हैं. देयर इज एन अर्ली स्टार्ट, 9 o'clock start है, couple of 3 or 4 matches start at 9, then 11 o'clock. There's a winter rainy season going around, so there's a lot of help to the ballers. ठीक है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर आप अपने टॉप 10 रन गेटर्स को अगर इस सीजन देखोगे, they are more of those are anchors, or even if they are not anchors, they are played like an anchor. Like Tilak Verma's strike rate is around 120. That's another curious case. I'm in Hyderabadi. I'm happy that there's someone who's actually in the list. But I mean, again, adding to the point, I think you guys have. I mean, we need to consider the conditions. We need to consider how the other folks are performing at the same time. Absolutely. And again, the point you mentioned, SMAT is a level higher to those domestic games, Absolutely. the TNPLs and the KPLs. Absolutely, but one player who has not taken any level under his card is Bengal, Shahbaz Ahmed. Bengal won today's match against Chhattisgarh by 53 runs, a huge victory. They have qualified easily from that group. And Kaushik, you are the best person to talk about Shahbaz. How impressed are you? I mean, your smile tells everything, tells the entire story. But how happy are you by Shahbaz Ahmed? 48 not out of 28, and again with the ball 2 of 22. It doesn't surprise me anymore. मतलब अभी तो and he does it when the team needs him the most, under pressure, big team. And हमने देखे उन्होंने रणजी में कैसे कैसे रिकॉर्ड चेजेस किए, नॉट चेजेस बट रिकॉर्ड चेजेस. एंड ऑल्सो इन विजय हजारे हर फॉर्मेट में वो परफॉर्म कर रहे हैं, हर फॉर्मेट में. लास्ट 3 years से फॉलो कर रहा हूँ, जब से बंगाल टी20 में उनका हाई स्ट्राइक रेट देखा तब से फॉलो कर रहा हूँ एकदम डिटेल में. रणजी का फाइनल पहुंचना भी उनका बहुत बड़ा हाथ था. So ये परफॉर्मेंस मतलब doesn't surprise me anymore. He is a Indian player now. Absolutely. एक जनरल क्वेश्चन है क्रिकेट का टशन से, एक सेकंड अभिनंदन. डू वी नीड बेटर कमेंटेटर्स कमेंटिंग डोमेस्टिक क्रिकेट? नहीं, कमेंट्री अच्छी होती है, बट इतने सारे मैचेस क्योंकि होते हैं तो आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन से मैच में कौन कमेंट्री कर रहा है. तो देयर आर गुड कमेंटेटर्स, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ देम आर बैड. बट हाँ, देखिए, डोमेस्टिक में जो कर रहे हैं उनके लिए भी एक लेवल अप होता है कि वो लोकल से डोमेस्टिक आ रहे हैं. कई बार कोई फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं होते, जस्ट एक ऑब्जर्वर होते हैं, या ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा टाइम लगता है जस्ट टू सेटल डाउन. तो उनको भी आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको भी डायरेक्टली आप क्रिटिसाइज मत कीजिए कि बिल्कुल ही खराब कमेंट्री हो रही है, क्योंकि वो धीरे धीरे बेटर होता जाएगा. यस अभिनंदन. So adding to his point, do we really realize that Shahbaz Ahmed को हम पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर बुलाते हैं, फिर बैट्समैन बुलाते हैं, and most of his achievements are as a batter. It's amazing. I mean, he has a great talent. The first time I saw him, 100 पे 6 विकेट
100 for 6 wickets down and 350 to chase, and he does that. Right. I mean, with Manoj Tiwari, that was, I think, the semi-final or something, right? Yep. The Ranji 2019 or 2020, if I remember correctly. So this guy is unbelievable, and it's he's leveled up, yaar. I mean, 110, 120 का average strike rate हुआ करता था, and this season is 150, 160. And again, previous point मैंने जो बोला था, the rest of all the other players, अगर आप strike rates निकालो, Shahbaz is clear ahead. He's a level ahead. Rajat Patidar is another person we can talk about who's leveled up. I think MP का इतना up and down रहा है performance, despite having so many names. Kuldeep Sen is there, and Kumar Kartikeya is there in that lineup. Venkatesh Iyer is in form. He's not behind at all. Unfortunately, he got a broken ankle now, so very unfortunate injury for him. So, and yeah, I think Avesh Khan is missing. Probably the reason he might be in the NCA. As far as I remember, there's some injury or some niggle that he's suffering from, and that's why he's not even in the T20 World Cup standbys or the what do you call those warm-up bowlers. He got some lung infection or throat infection, cold related to cold. So guys, let's move to the next match. Saurashtra versus Bihar. Again, Saurashtra defeated Bihar by 8 wickets. Pretty straightforward performance by them. A good team, very good team. Chetan Sakaria, Jaydev Unadkat, two of their bowling stars. Chetan Sakaria with 3 wickets, Jaydev Unadkat with 2 wickets, and then Harvik Desai comes and smashes 59 not out. So Kaushik, कितना impressed? इम्प्रेस तो अभी समझ व्यास का करते हैं, क्योंकि मतलब बात करते हैं, क्योंकि बहुत मतलब इस बार अलग ही फॉर्म लेके आए. 97 जो मारे उन्होंने, वेरी अनफॉर्चुनेटली मिस आउट. एंड चेतन सकरिया इज बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इट सीम्स. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डोमेस्टिक सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर हिम, क्योंकि वो अच्छा रेड बॉल फॉर्म कैरी ऑन करके आए हैं. I think ईरानी ट्रॉफी में ही ईरानी कप में ही टुक अ फाइटर. सो वो फॉर्म जारी रखना ही वेरी इंपॉर्टेंट एज ए इंडिविजुअल. अनफॉर्चुनेट रहे समर्थ भैया, 2 बार 97 मारे थे. मैंने अपने पहले रिव्यूज में बोला था कि एटलीस्ट एक सेंचुरी बनाना चाहिए था, क्योंकि हार्डली T20 क्रिकेट में हमें सेंचुरीज देखने को मिलती है. बट हाँ, जबरदस्त परफॉर्मर रहे, और आईपीएल ऑक्शन में इस बार वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर. अगर अच्छे से स्काउटिंग होती है, जिस हिसाब से उन्होंने पावर हिटिंग दिखाई है, सिक्सेस लिस्ट में भी इस सीजन वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स है. तो पावर हिटिंग के मामले में भी अच्छे प्रोस्पेक्ट लगते हैं. तो ग्रुप किया जाए तो अच्छे प्लेयर नजर आएंगे. केरला की अगर हम बात करें अभिनंदन, फाइनली संजू सैमसन के बल्ले से रन आया. आज उन्होंने अपने आप को ऊपर प्रमोट किया, थोड़ा सा एक एंकरिश रोल खेला नंबर 3 पे. 61 ऑफ 56. फिर सचिन बेबी आए नीचे, 62 ऑफ 32. उमरान मलिक थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, 1 ऑफ 41 दिए उन्होंने. तो संजू सैमसन ने थोड़ा क्लास लिया है उमरान मलिक का. So मतलब ये क्या बोल सकते हैं कि संजू सैमसन का, आई थिंक अगेन वो जो स्ट्राइक रेट है, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट. इट्स वो ट्रेंड रहा है, एंड इट वाज अ मॉर्निंग गेम, मॉर्निंग और आफ्टरनून गेम इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तो I mean when they were batting first, so हो सकता है कि you know the swing and all के वजह से people like Umran in the opposition, so of course the pace and the swing to counter with, so it's fine. I mean it's okay with that, but I was totally blown with the innings of Abdul Best. I hope I pronounce his name correctly. It's his first season, man, and the guy actually scored a strike rate of 280 against likes of Umran Malik and then the other folks. It's amazing. I mean, this is the second time. I think I was following the Haryana match. I'm one of the Haryana supporters, and I was praying that Abdul gets out. There was like 8 wickets down, and he comes out, chases that one. So I think he's one of the folks. My best debutant in my eyes, because if you're in the first season, if you show that temperament to finish games, you're done it, boss. I mean, no one is expecting you to score hundreds. Absolutely, and we are talking about the best debutant. And one point I would add, he hit 2 sixes against Umran Malik. वो छोटी सी इनिंग्स में जो मारे उमरान को ही मारे. तो that's a big thing to know. तो बड़ी बात है, क्योंकि उमरान मलिक का भी रेप्यूटेशन ऐसा बन गया है ना कि आप 150 प्लस के बॉलर हो तो थोड़े से आप कॉन्शियस भी हो जाते हो. तो उनके अगेंस्ट आके दिखाना कि नहीं मैं मार सकता हूँ, तो वो काफी मतलब शोएब अख्तर के वर्ड में बोल सकते हो कि जिगरा चाहिए.
Nick, अगर देखो उमरान मलिक is I don't judge him with his 220 skill sets because his bowling Right. different. Bowling style is different. It's more suited to the test side. पर आप Right. smack में हो, मतलब एक 2 levels down हो and you're against say batting. Kerala is not a champion team I would say, but you know उसमें भी आप number 5-6 पे हो and you're coming and you're smacking Right. 2 sixes out. That shows a Right. lot of level. And बिहार के लिए अगर आप बात करें तो वरुण गिरी he's commenting out there and he's Yeah. one of the best folks कैप्टनसी के बारे में scouter of बोला है. Bihar team. I don't know why he's not in the selection panel of Bihar team, but yeah, again, it's some WS selections from Bihar side as well. They have talent. They have talent. When I tried to scout a lot of players in Bihar team, they have the talent, but they don't hit the 11. I don't know why. I think the Absolutely. person who scored at 350 runs last season was not there in the squad this time. No, he's playing. He's there in the team. He's playing. Okay. He scored some 30-35 runs in the last match also. So he's playing in this match. But yes, obviously WS selection, when we go to Bihar, there are two boards, one with the BCCI, one not with the BCCI. So there's a lot of internal politics also going on. And अभिनंदन आपने मेंशन किया था डेब्यूटेंट्स बेस्ट डेब्यूटेंट के बारे में. ऑब्वियसली हम दिल्ली के मैच की तरफ अगर आए, गोवा और दिल्ली का मैच था, दिल्ली ने आज 6 विकेट से हरा दिया गोवा को, क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट राउंड के लिए. और एक डेब्यूटेंट सैयद मुश्ताक अली में पहले भी हमने नाम सुना है उनका, यश धुल. कौशिक कंटिन्यूअस रन बना रहे हैं, रणजी हो या आप अगर अभी सैयद मुश्ताक में वो रेड बॉल का फॉर्म व्हाइट बॉल में कैरी करना इज अ बिग डील, और पहले सीजन में दिखा रहे हैं कि ही हैज गॉट दैट पोटेंशियल. हाँ, वो अभी कंसिस्टेंटली अभी से दिख रहा है. सो दिस इज अ बिग पॉइंट टू नोट. एंड ही इज वीकनेस कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि वो पेस के अगेंस्ट भी अच्छा है, वो स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं. ही लुक टू स्कोर रन्स. सो it's a good start, one of the debutant of the season debut. Absolutely. You expect him to score runs, to be very honest, the way he playing styles. Absolutely. Nitish Rana also scored 49 of 38, and Ayush Badoni, we know him from his 20 from his Delhi Capitals. लखनऊ सुपर जायंट्स का थोड़ा सा लोअर मिडिल ऑर्डर में जो उन्होंने किया था वो भी अब कर रहे हैं. पहले मैचेस में रन नहीं आए थे उनके बल्ले से भी, तो वो भी खुश होंगे कि एक कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है दिल्ली साइड में आने के बाद. तो अच्छा स्टार्ट दिल्ली के लिए. प्री क्वार्टर्स में अब थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि सबसे रन चाहिए उनको. एक यश धुल अगर कंटिन्यूस बनाते रहेंगे रन, दूसरे साइड से भी रन चाहिए. I think नीतीश राणा का नाम आप भूल रहे हो. I think he's leveled up as well, I would say. उन्होंने जिस तरीके से पंजाब के, किसी ने कमेंट्स में भी लिखा था कि he is looking a bit thinner now, तो फिजिक पे भी ध्यान दिया है, फिटनेस पे भी ध्यान दिया है. And अगर आप लास्ट IPL season देखो, he was one of those players who looked comfortable against the short ball, which he isn't. I mean, his past is something similar to Shreyas Iyer. His image is something similar to Shreyas Iyer when it comes to fast bowlers. But उसने काफी तरीके से वो image को हटाने की कोशिश की थी last time. And adding to that, I wanted to really see how he performs. The 100 he scored the other day. Today he finished the game. He's a captain of the side. A lot looks a very good side. Delhi looks a very good side. Yash Dhul, he said that within 2 years he'll be playing for India. I thought it was impossible, but the way he is working right now, it can be possible, boss. इंडिया ए तो आ ही जाएगा. इंडिया ए तो लाइक इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर यश धुल, जिस हिसाब से रन बना रहे हैं. अब नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत बड़ा अपसेट था क्योंकि अब मुंबई अभी तक अनबीटन आई थी इस टूर्नामेंट में, और रेलवेज ने उन्हें झटका दिया है. और थोड़ा सा एक जाना पहचाना सा नाम आज के मैच में थोड़ा सा कमाल कर गया, युवराज सिंह. कौन से युवराज सिंह है कौशिक? ये रेलवेज के युवराज सिंह है. पेस बॉलर है, बहुत तेज डालते हैं. तेज बॉलर है, फास्ट बॉलर है. अभी तक हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितना पेस पे डालते हैं, बट हिज बॉल स्किड्स, हिज बॉल बीट्स द बैट. तो वही देख के अच्छा लगा. एंड ही ये तो उनका थोड़ा मतलब पहला ही है थोड़ा. हाँ, हो सकता है अभी स्टार्टिंग फेज है उनके करियर का. रणजी में भी डेब्यू में 6 विकेट्स लिए थे कर्नाटका के. एंड इन दिस सईद मुश्ताक अली आल्सो छोटे मतलब कंट्रीब्यूशन बट बिग इम्पैक्ट. जो इतने साउंड नहीं कर रहे, इतने हंगामे नहीं कर रहे कि ये इतना बड़ा ये ले लिया, लेकिन छोटे कंट्रीब्यूशन से वो कर रहे हैं. लेकिन आज बड़ा बोल गए. 4 विकेट 20 रन देके बड़ी बात है. I think contribution के हिसाब से
आई थिंक इसने अपने डेब्यू में ही काफी कंट्रीब्यूट कर दिया था. 3 विकेट अगेंस्ट केरला वाज व्हाट हिज डेब्यू वाज, एंड देन he mentioned like Kaushik mentioned, I think 6 wickets against Karnataka on a debut is not a Yes, small debut. thing, and then 100 in the third game itself, which means he can bat. He can bat actually. Yep. He can really taunt the ball hard. I think I had a discussion with Lalit in the morning. उनके साथ जो स्पोर्ट्स स्टार कवर कर रहे थे गेम को, उनके साथ जब हमने बात की, ही वाज टेलिंग क्लियरली कि कितना तेज है वो बंदा, एंड हिज एक्शन, वंडरफुल बॉलिंग एक्शन. One of the stars I would look forward to in terms of the auction. It will be a surprise if he doesn't get picked, if in case he's in the auction and goes unsold. Of course he will be. और जिस हिसाब से reputation बना रहे, the kind of bowling, the action he has, I think he will be one to watch out for again in the auction, Yuvraj Singh. And of course we will keep a close eye on him in our domestic Adda coverage. Let's move to the next match again, Hyderabad versus UP. Although UP have won by 7, UP won the match by 7 wickets, but a big disappointment for them is they have not qualified for the next round. Kaushik, जो टीम बनाई थी, जो टीम नजर आ रही थी यूपी की, परफॉर्मेंसेस उस हिसाब से नहीं निकले इस बार. जो डिपार्टमेंट में वीकनेस था वही फिर से खा गया उनको. Exactly. क्योंकि उनका पेस अटैक नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इन द डोमेस्टिक सर्किट. एंड देखिए, रिंकू सिंह कैनॉट डू इट फॉर देम एवरी टाइम. उनके कप्तान ने बहुत ट्राई किया, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कि ओपन किए वो मुश्किल करण शर्मा. हाँ, कप्तान करण शर्मा ने मतलब ओपन किया, वो मुश्किल जगह को खुद ही सॉल्व करने का ट्राई किया, बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट, बट आई थिंक इट वाज नॉट एनफ. Of course, and for Hyderabad, there's one name, Tilak Verma. Yes, Abhinandan. For UP, you were saying anything? Yeah, so I think Karan Sharma ka when I got to know कि he captained his first series itself, or first tournament itself, I had my doubts. Okay, and but I think the 100 in the most crucial quarterfinal or the knockout game, I mean, which was basically a virtual knockout for UP, उसमें उन्होंने 100 मारा था, and they chased something 350. उसके बाद से Karan has looked very different as a player. I mean, and today even in this match, he's one of the top scorers. The problem with the UP is that they have too many anchors at the top, similar kind of batters at the top. That's bulking it up. Having someone like Rinku Sharma at number 6 doesn't give any value. He's a left-hander, and at the same time he's a left-hander. Okay, if he was a right-hander, absolutely no brainer. Play him at 6-7, whatever you want. But he's a right-hander, left-hander. He's completely making your lineup look different. Play him up and try to utilize his spin power game. Impress 2 points quickly on Kartik Tyagi, Shivam Mavi. Impressive. Definitely improved. Shivam Mavi, his pace is high. His batting abilities. He can hit the ball hard. So I think blockbuster season coming up for him. Absolutely, and we talked about UP's team, but for Hyderabad, Tilak Verma was the man. He was coming into this game on the back of 4 back-to-back half centuries. Again scored a good 40 odd in this match. Looks good. One for the future. Kaushik, रोहित शर्मा ने भी काफी हाईली रेट किया, इंडिया ए के लिए भी रन बनाए उन्होंने, तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं आगे. देखिए, तिलक वर्मा जिस दिन मुंबई इंडियंस के लिए बिके थे, मैंने एक ट्वीट किया था दैट ही इज गोइंग टू बी द मुंबई इंडियन लेजेंड. सो अभी पोटेंशियल के हिसाब से मैंने एज ए फैन जो ऑब्जर्व किया है वो मैं बोला, अभी उनके ऊपर है, क्योंकि इट इज व्हाट यू डू ऑन द फील्ड एट द एंड ऑफ द डे. अभी तक तो बहुत अच्छा कर रहे. Just he need absolutely as a player you need to improve. तो थोड़ा सा पेस के अगेंस्ट और थोड़ा काम करे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर का वो शॉर्ट बॉल एंड ऑल ये आ जाता है कभी-कभी. एब्सोल्युटली. और हमारे डिस्कशन चलते हुए एक और इम्पोर्टेंट मैच चल रहा है, झारखंड और उड़ीसा का. अभी भी उड़ीसा को 127 रन चाहिए 60 बॉल में जीतने के लिए, तो लगता नहीं कि अच्छा खत्म हो गया है मैच. ओके, सो झारखंड हैज वॉन द मैच, एंड झारखंड के स्टार आज रहे हैं ईशान किशन. 102 रन कुछ दिन पहले ही अपने होम ग्राउंड में सेंचुरी मिस कर गए थे ओडीआई मैच में, बट काफी कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा ईशान किशन के लिए भी ये वाला
सेंचुरी, क्योंकि टीम इंडिया से बाहर हो गए थे, T20 फॉर्मेट में इतनी बैकिंग मिलने के बाद भी बाहर हो गए थे। अभिनंदन कौशिक दोनों के लिए सवाल है कि ये जो नॉक है 102 ऑफ जस्ट 64 balls, 5 boundaries, 7 sixes, it's a big positive for ईशान किशन। Yep, absolutely. कहाँ पे भी बनाओ runs, it's gonna be a positive, especially with the year Ishan Kishan has gone through. उनको ये ऐसा नॉक, आई थिंक झारखंड वाला जो ओडीआई था, that might have changed his attitude. That too coming in the middle order, number 3 पे आए थे वो उस दिन बैट करने, and against a very good attack of South Africa. तो वहीं से I think उनका up, I would say he's one of those we can't take lightly. He's one who's gonna get better going forward. Yeah, and about Tilak Verma, I just wanted to, because he's my Hyderabadi folk. Absolutely, go ahead. And a great player. Yeah, I mean, Tilak Verma के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा. I think I was one of the starts, both I think 2019-20 से मैं बोल रहा हूँ पंत को open कराओ, and where people were like, there's no other left hand option in the middle order. लो आ गया भाई. Post T20 World Cup of 2022, I think he's already been fast tracked to India A and is doing good. Yeah. And about the pace game where Kaushik talks about, it can only improve the more he plays. So why not? Having he's a good leg spinner as well. I mean, a good, very, very good bowler. Very good bowler to have at number 4 as well. So why not have him and build a team around him and Pant. Absolutely, and guys, we are already short on time, and let's move to the fans question section, क्योंकि काफी questions हमारे पास आ चुके हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं। अभी भी सुमन घोष ने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या बंगाल क्वालिफाई कर सकती है, क्या चैंपियन बन सकती है। क्वालिटी देखिए सुमन, मैं आंसर देता हूँ इस क्वेश्चन का। क्वालिटी बहुत अच्छी है। बंगाल रेड बॉल सर्किट में एटलीस्ट सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल हर सीजन जा रही है, फाइनल भी पहुंची थी। बट वो जो फाइनल पड़ाव है जाने का, वो कितना कर पाएगी, क्योंकि काफी अच्छी टीम से सबने T20 फॉर्मेट में जिस हिसाब से लोगों ने अपनी स्टेटिस्टिक्स, अपनी एनालिटिक्स रेडी की है, मैचअप्स रेडी की है, काफी इंटरेस्टिंग होगा। नॉकआउट्स में दैट्स अबाउट वन डे, कोई भी टीम आके किसी भी टीम को हरा सकती है। तो नॉकआउट्स का यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द नॉकआउट गेम्स। एंड एबिलिटी बहुत है, उनके ओपनर्स अच्छे हैं, उनकी मिडिल ऑर्डर अच्छे है। शाहबाज अहमद एक सुपरस्टार है, बॉलिंग अटैक काफी अच्छी। आज प्रदीप्त प्रामाणिक ने भी, स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने भी अच्छे विकेट्स निकाले हैं बंगाल के लिए। सो टीम अच्छी लग रही है, बट चैंपियन हो पाएगी कि नहीं पाएगी, क्वालिटी है, बट आगे देखते हैं। अभी भी प्री क्वार्टर बाकी है, क्वार्टर बाकी है, सेमी बाकी है, फिर फाइनल आएगा। एंड क्रिकेट द टशन का क्वेश्चन है, विल दिस लाइव्स हैपन आफ्टर एवरी गेम डे? एवरी गेम डे, मैच खत्म नहीं होते होते हम लोग लाइव आ जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए, हमारे सोशल मीडिया चैनल वेब स्पोर्ट्स को फॉलो कीजिए, और हम लोग आएंगे, आपके सवाल भी लेंगे, हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ऑलरेडी 33 मिनट्स का डिस्कशन हो गया, हमने सोचा था कि 20 मिनट में इसको खत्म करेंगे। तो जल्दी से हम लोग फैन क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रत्युष की तरफ से, ट्विटर में हमारे दोस्त हैं, सारे सबके दोस्त हैं। उन्होंने पूछा है कि ओपनर, मिडिल ऑर्डर, फास्ट बॉलर, स्पिनर, ऑलराउंडर, विकेट कीपर। अभिनंदन, कौशिक, एक नाम स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओपनर। ओपनर मेरे हिसाब से आई थिंक पृथ्वी शॉ के बाद कोई आए, बट पृथ्वी शॉ इज माय ओपनर। अगेन मिडिल ऑर्डर आपने बोला, राइट? मिडिल ऑर्डर तिलक वर्मा, and तिलक वर्मा। फास्ट बॉलर आई वुड चूज शिवम मावी, he's gone to a next level. Then spinner, right? Pulkit Narang, he's been doing very good for services till now, but again उसका गेम आके काफी आगे बढ़ा है इस बार। Then one more all-rounder, there's been a lot of disappointment, but I have found spin all-rounders, not the pace all-rounders here. Shahbaz Ahmed, of course. Abhishek Sharma, look out for him, man. Yeah. And apart from that, wicket-keeper batsman Jitesh Sharma and Ruturaj Gaikwad. ऋतुराज इज ऑल्सो विकेट कीपिंग। रॉबिन का सवाल भी आया था बीच में कि थॉट्स अबाउट ऋतुराज विकेट कीपिंग। मैं तो काफी बैफल्ड था, काफी कंफ्यूज था कि ऋतुराज इतने नीचे क्यों बैट कर रहे थे। आज हालांकि उन्होंने ओपन किया, बट इससे पहले वाले मैचेस में 7, कभी 6 इतने नीचे आ रहे थे, तो काफी सरप्राइजिंग था। बट कौशिक, क्विकली योर ओपनर, योर मिडिल ऑर्डर। पहले ओपनर से स्टार्ट करते हैं। ओपनर से जायसवाल एंड पृथ्वी शॉ, वेरी एक्साइटिंग। एंड मैं चाहता हूँ कि आईपीएल में अथर्व तायडे को मौका मिले। That is my चेतेश्वर पुजारा क्या ओपन कर रहे हैं? Yeah, he is opening. So and scoring runs as well at a good strike rate. Middle order bat, Kaushik. Middle order में मैं बोलूँगा not
स्टार, बट डोमेस्टिक में मौका मिले आई वांट साइराज पाटिल ऑफ मुंबई। साइराज एंड पाटिल। अगर हम फास्ट बॉलर की बात करें, फास्ट बॉलर अभी लेफ्ट आर्मर पे मैं थोड़ा बायस्ड हो गया हूँ, अर्जुन तेंदुलकर। लेट्स सी व्हाट ही हैव। JNK का मुश्ताबा यूसुफ, उनको भी देखना है मुझे। यस, एंड ऑलराउंडर्स, ऑलराउंडर प्रेरक मनकर। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दैट ही अब थोड़ा मतलब फिनिश नहीं कर पा रहे गेम, बट विद द रेपुटेशन ऑफ लास्ट 2-3 सीजंस आई वांट टू सी हिम अप। एब्सोल्युटली, एंड लास्ट फाइनल विकेट कीपर जितेश शर्मा। जितेश शर्मा एब्सोल्युटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉबिन की तरफ से क्वेश्चन आया था, रॉबिन राउंडेड ट्विटर में है, एज द IPL ऑक्शन इज नियरिंग, हु आर द पोटेंशियल $1 million बाइज? पोटेंशियल $1 million बाई हमें पता नहीं कि कौन कितने अमाउंट में बिकेगा अभी या साइन ऑफ होगा, बट मेरे पास कुछ नाम है, इंटरेस्टिंग नेम्स है, मैंने नोट डाउन किया था, मैं वो बता देता हूँ। एक तो समर्थ व्यास फॉर श्योर, इस बार काफी हाई स्टेक रहेगा उनका जिस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर, अगर मुंबई इंडियंस उन्हें रिलीज करती है तो अर्जुन तेंदुलकर काफी इंप्रेसिव है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन केरला से काफी अच्छे स्ट्राइकर है। रोहन कुनुमल एक और प्लेयर है, अगर ओपनर चाहिए किसी को तो वो भी काफी कंसिस्टेंट ऑप्शन है। और प्रभसिमरन, अगर अगेन इफ ही कम्स आउट ऑफ पंजाब देन ऑब्वियसली प्रभसिमरन इज वन ऑफ द गाइज टू वॉच आउट फॉर। तो ये मेरे नाम रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। वरुण गिरी, बेस्ट मैच डेब्यू इस सीजन का? अब्दुल बेस्ट मैंने आंसर किया था आई थिंक, एंड कौशिक आप? मेरा है 2-3 प्लेयर अभी। यशधुल ऑलरेडी वी हैव मेंशन, ही इज प्लेइंग हिज फर्स्ट सीजन, डजंट दिखते नहीं लगता है कि फर्स्ट सीजन खेल रहे हैं। देन वन गाय इज देयर, लेफ्ट आर्म पेसर, उत्तराखंड को आपने देखा होगा बहुत सक्सेसफुल रहे हैं इस सीजन। राइट। रजन कुमार, ही इज अ लेफ्ट आर्म, ही गॉट पेस, सो ही गॉट 10 विकेट्स है। 3 विकेट हॉल भी लिए हैं इंपॉर्टेंट मैचेस में, सामने विकेट टेकर है। देन आई हैव विद्वान कवरेप्पा, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली। नो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो ही इज द डिफरेंस मेकर फॉर कर्नाटका पेस अटैक दिस टाइम। वो कर्नाटका के लोकल लीग से हाईएस्ट विकेट टेकर होके 13 विकेट पहले सीजन में, माय गॉड। And another that's a good start. Off spinner from Kerala, that is Vaishak Chandran. 10 विकेट लिए है। And another off spinner Delhi guy Ritik Shawkin. ऋतिक शॉकिन को आपने IPL में ऑलरेडी देख लिया है तो थोड़े बहुत फेमिलियर होंगे नेम से। हम लोग ये डेब्यूटेंट वाला सेक्शन सिर्फ कौशिक के लिए रख देंगे क्योंकि उसके पास पूरा लिस्ट है, जो भी स्काउटिंग की है उसने, उसके पास पूरा लिस्ट है। तो वेरी गुड टू सी दैट। लास्ट क्वेश्चन बिफोर रैपिंग अप, ये बविरी शेट्टी साईराम का क्वेश्चन है, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग। व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट रीजन तमिलनाडु हैवंट प्लेड एज एक्सपेक्टेड दिस सीजन? अभिनंदन, you can go ahead with this because I also expected Tamil Nadu. They are not yet out of this qualification scenario, so they are still in the game. If they qualify to the pre-quarters, they are a good team. Yeah, I think the planning was gone, and you know, they are missing Vijay Shankar also, I think. Yeah, I mean, see, इनका problem ये 2-3 season से रहा है कि there's too many injuries in their squad, too many people. Right. I think last time वो बच गए थे क्योंकि शाहरुख खान was out of the syllabus for most of the teams. Right. But इस time they were very prepared, and I think because the bowling friendly pitches होने के कारण वो push नहीं मिल पाया उन्हें, you know, right, to get that 10-15 runs for the spinners, and they're mostly spin dependent, right? And right, that's the reason I think वहाँ पे थोड़ा pace department is always a thing of concern उनके लिए, and having that no cushion of that 15-20 runs. अगर आपके एंकर्स खेल रहे हैं अच्छी बात है, बट अगर एंकर्स आपको 10-15 रन एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं तो you need those hitters to work fine. So I think Washington Sundar और शाहरुख खान को they need to come up with big runs immediately. वो down the order 5-6 में बैटिंग कर रहे हैं। अगर वॉशी और शाहरुख खान आके क्विक रन्स बनाते हैं और अच्छे 30-40s का कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आई थिंक दैट विल मेक द डिफरेंस, एंड इफ दैट हैपेंस वी विल सी दैट क्वालिटी and maybe perhaps wins also for Tamil Nadu in the pre-quarters if they qualify. Absolutely, I think just shake it up, open with Shahrukh, swing bowlers अगर bowling कर रहे हैं, open with Shahrukh, let those the opposition get off guard,
लेंस को वो स्विंग करने मत दो, एंड देन यू नो हु नोज, लाइक एक साथ ही अगर आप 6 overs में 70-80 बना लेते हो, योर सीजन गेट्स किक स्टार्टेड. Absolutely. Final comments before wrapping up, Kaushik. Your performer of the day. परफॉर्मर ऑफ द डे ईशान किशन, क्योंकि ईशान किशन सेंचुरी ऑफ कोर्स. 150 के अंदर झारखंड का स्कोर था, स्कोर्ड ऑलमोस्ट 65-70% रन्स ऑफ द टीम. Absolutely. Abhinandan is struggling with his camera, but Abhinandan, your performer of the day. I'll go with Kaushik only. Ishan Kishan, I think if anyone scores a century in this format, it has to be special. Yuvraj Singh, no doubt. Yuvraj Singh, in my mind. Prithvi Shah, Shreyas Iyer, Yashasvi Jaiswal, Ajinkya Rahane. This was the top 4, and he took 3 of them out. Just completely destroyed the batting lineup. I think ये आप कहते हो ना मैट की क्वालिटी नहीं है, आप कहते हो डोमेस्टिक सीजन की क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी. ये आईपीएल फोक्स है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, और एक प्लेयर आता है फर्स्ट सीजन, यू कैन कंसिडर इट फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन है, चलो सेकंड सीजन है, एंड ही कम्स आउट, स्मैक्स इट आउट, खत्म कर दिया गेम पूरा, 109 पे ऑल आउट हो गई है. So for me, Yuvraj Singh is a statement, and every time he has been a statement. This name has been a statement. So, absolutely, and thank you guys for joining. We have crossed the 40-minute mark. I think that was a great discussion. We'll try to keep it crispier from the next edition. But हाँ, इतने सारे मैचेस हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कवरेज सारे प्लेयर्स, सारी टीम्स को मिले. But we'll try to keep it short. And thank you for everyone for leaving your comments. Comments करते रहिए. हम लोग हर मैच डे के बाद आपको दिखेंगे डोमेस्टिक अड्डा पे, सिर्फ रेड स्पोर्ट्स पे. मैं कौशिक, अभिनंदन, हमारे तरफ से थैंक यू एंड गुड नाइट. थैंक यू.